सप्रेम नमस्कार दोस्तों। नववर्ष का हर पल हर दिन आपके जीवन में सुख एवं आनंद का संचार करे, यही मंगल कामना करती हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक अनुभव आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। 2024 की सुबह सुबह एक स्टूडेंट ने मुझे विश करने के लिए फ़ोन किया और बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि मैम, आप जो YouTube पर कहानी सुना रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसे कभी बंद मत करना। क्योंकि बचपन में हम अपनी नानी दादी से कहानियाँ सुनते थे जो अब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप इसी कमी को पूरा कर रही हैं। दोस्तों, आप इसे कहीं मेरी आत्म प्रशंसा मत समझ लीजिएगा। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कोई अपने एक छोटे से सेंटेंस से, अपनी निश्चल भावना से हमें आगे बढ़ने की, निरंतर कर्म करने की सीख देता है, वो चाहे हमसे उम्र में छोटा हो या बड़ा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी, सद्व्यवहार का अचूक अस्त्र। एक राजा ने एक दिन स्वप्न देखा कि कोई परोपकारी साधु उससे कह रहा है कि बेटा, कल रात को तुझे एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो सर्प उस पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वो तुझे काटेगा। सुबह राजा सोकर उठा और सपने की बात पर विचार करने लगा। धर्मात्माओं को अक्सर सच्चे ही स्वप्न हुआ करते हैं। राजा धर्मात्मा था, इसलिए अपने स्वप्न की सच्चाई पर उसे पूरा विश्वास था। वो विचार करने लगा कि अब आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने या छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। रात को ठीक 12 बजे सर्प अपनी बांबी में से फुफकारता हुआ निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे वो अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, स्थान स्थान पर मीठा दूध पीता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे चलता गया, वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल खड़े हैं, परंतु उसे जरा सी भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये असाधारण व्यवहार सबके मन को मुग्ध कर गया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया। वो राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? ये प्रश्न उससे हल ना हो सका। राजा के पलंग तक जाते जाते सर्प का निश्चय पूरी तरह से बदल गया। सर्प के आगमन की राजा प्रतीक्षा कर रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में वो पहुंचा। सर्प ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो, इसे अपने पास रखो।
इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सर्प उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, नम्रता और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? यानी जीवन में सद्व्यवहार, मधुरता, नम्रता परम आवश्यक है। ये शत्रुओं का भी दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए इन सब बातों को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी।